أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل آیت نمبر 89 سے لے کے 93 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ صورت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں ان پہ عمل کرنے، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دے۔ قرآن کا صحیح فہم اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا، اسی طرح آگے دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ابھی ان آیات کا ترجمہ پہلے پڑھیں گے، اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ من جاء، جو آئے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے، جب اس کے بعد صلہ جو ہے پریپوزیشن میں سے با آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ من جاء بالحسنتی، اس کا صحیح ترجمہ ہوگا من جاء بالحسنتی، جو آئے گا نیکی کے ساتھ یا جو لائے گا نیکی کے۔ من جاء بالحسنتی کا پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ جو نیکی لائے گا، ٹھیک ہے۔ فَلَهُ، تو اس کے لیے خیر، بہت بہتر ہوگا، منہا، اس سے، جو نیکی لے کے آیا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا اس سے، وہم، اور وہ سب، من فزع، گھبراہٹ سے، یوم دن، اس دن، آمنون، امن میں ہوں گے۔ یعنی جو شخص نیکی لے کے آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، یہاں پہ بھی وہی ترجمہ کریں گے، لیکن تو یہاں پہ یہ اور جو آئے گا برائی کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جا کے بعد با آ جائے تو لانے کا ترجمہ کریں گے۔ جو برائی لے کے آئے گا، قبت، تو اونٹے منہ ڈالے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی الناری، آگ میں، ہل تجزون، نہیں ہے کہ تم سب کو بدلہ دیا جائے گا،
यानी जो शख्स बुराई लेके आया, बस वो ऊंधे मुंह डाले जाएंगे दोजख की आग में, और उनसे कहा जाएगा हल तुजौना, कि नहीं बदला दिया जाता तुमको, इल्ला मगर उस चीज का मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते थे। तुम्हें बदला नहीं दिया जा रहा मगर उस चीज का जो कुछ तुम सब अमल करते रहे। इन्नमा उमिर, तो बेशक सिर्फ मुझे हुक्म दिया गया, अन आबुदा, मैं इबादत करूं, रब हादिहिल बल्दा, इस शहर के रब की, अल्लज़ी हर्रमहा, जिसने इसे हुर्मत दी है, वलहु कुल्लु शै, और उसी के लिए हर चीज है, और उसी के लिए हर चीज है। बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इबादत करूं इस शहर के परवरदिगार की, जिसने इस शहर को हुर्मत वाला बनाया है, और उसी के लिए है हर चीज। व उमिर, तो और मुझे हुक्म दिया गया है, अनकून, कि मैं हो जाऊं मिनल मुस्लिमीन, फर्माबरदारों में से, कि मैं हो जाऊं फर्माबरदारों में से। व अन अतलुआ, और ये कि मैं तिलावत करूं अल कुरान, कुरान की। फमन इहतदा, तो जिसने हिदायत पाई, फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो बेशक सिर्फ वो हिदायत पाएगा, लिनफ्सी ही, अपनी जात के लिए। वमन ضل, और जो गुमराह हुआ, फकुल, तो आप कह दीजिए, इन्नमा अना, बेशक सिर्फ मैं, मिनल मुनजिरीन, डराने वालों में से हूँ, बेशक मैं डर सुनाने वालों में से हूँ। वकुलिल हम्दु, और आप कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह ही के लिए, सयूरीकुम, अन करीब वो दिखाएगा, आयत ही, अपनी निशानियां, बतारिफूनहा, तो तुम सब पहचान लोगे उन्हें। वमा रब्बुका, और नहीं है आपका रब, बिगाफिलिन, हरगिज गाफिल, अम्मा तामलून, उन कामों से जो तुम करते हो, और आपका रब हरगिज गाफिल नहीं है उन कामों से जो तुम सब करते हो। ये तो इन आयत का तर्जुमा था, जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सबसे पहले हम रबत बयान करते हैं। सबसे पहले हमारी तरतीब क्या है कि हम रब्त बयान करते हैं। तो गुज़िश्ता आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों और मुशरिकों का रद्द किया, फिर तौहीद के दलाइल बयान किए, अल्लाह की सिफात का जिक्र हुआ, इंसानों को नसीहत की बातें समझाई गई, और फिर जज़ाए अमल की मंजिल का जिक्र हुआ। आज तो लोग अकड़ दिखाते हैं, अंबिया की बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो सब घबरा जाएंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह महफूज रखेगा। इस दिन पहाड़ बादलों की तरह उड़ेंगे, और फिर जज़ाए अमल की मंजिल आएगी। तो उसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जो शख्स नेकी लेकर आया उसके लिए उस नेकी से बेहतर बदला होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ हर नेकी का अजर कम अज कम 10 गुना है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, यानी खुलूस नीयत और अमाल के एतबार से इससे ज्यादा भी हो सकता है। अल्लाह ताला का फरमान है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे मजीद बढ़ा देता है, क्योंकि वो बड़ी वसात वाला और हर चीज को जानने वाला है। तहम शर्त यह है कि नेकी ऐसी हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। अगर नेकी ना मकबूल है तो उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला का फरमान है, मैं यामल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिन फला कुफरान अलैहि, कि जिसने कोई नेक अमल किया बशर्ते कि वो मोमिन है, तो उसकी मेहनत की नाकदरी नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी नेकी मकबूल होगी। तो बहरहाल मकबूल नेकी का कम अज कम बदला 10 गुना है। अलबत्ता सही हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के दीन की इकामत और इशाअत के लिए जहाद करता है, वो अगर अल्लाह के रास्ते में एक दिरहम खर्च करता है तो उसका बदला 700 दिरहम या उससे भी ज्यादा होगा। हम आम नेकी का बदला 10 गुना है, और अगर कोई बुराई करता है तो उसका बदला एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला है, वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, यानी जो कोई बुराई लेके आएगा तो उसका बदला उस बुराई के बराबर होगा।
अलबत्ता नेकी के बदले की एक खुसूसियत ये होगी कि ना तो उसमें कमी होगी और ना वो ख़त्म होगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। इंसान का अमल तो बहरहाल एक महदूद वक्त में अंजाम पाता है, मगर उसका अजर हमेशा मिलता रहेगा, कभी कभी ख़त्म ना होगा। कई हदीस में आता है, और रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि नमाज फजर से पहले दो सुन्नतें जो है वो दुनिया व मा फीहा यानी दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। मतलब ये है कि दुनिया की नेमतें तो कभी ना कभी खत्म होने वाली है, मगर इन दो सुन्नतों का अजर हमेशा मिलता रहेगा। इसी बिना पे फराइज से पहले फजर की दो सुन्नतों की बड़ी ताकीद आई है, इनको बर वक्त अदा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफर भी इन सुन्नतों का एहतमाम करते थे। तो फरमाया कि जो आदमी नेकी या भलाई लेके आया, उसके लिए उस नेकी से बहुत बेहतर बदला होगा। अब सवाल पैदा होता है कि बेहतर बदला क्या है और कैसे है। नेकी से बाज़ मुफस्सिरीन कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद लेते हैं, बाज़ इसे मुतलक इताअत पे महमूल करते हैं। लिहाजा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जहाद, खैरात और दीगर इबादत नेकी में शुमार होती है। और जो बदला इनका मिलेगा वो जन्नत की आसाइशें होंगे, जिनमें उम्दा खाने, फ्रूट, शहद, दूध, शराब तहूर, पहनने के लिए रेशम और उम्दा लिबास, रहने के लिए बेहतरीन कोठियाँ, बालाखाने, पाकीज़ा बीवियाँ, हूरें और गिलमान वगैरह शामिल हैं। अब सवाल ये है कि ईमान और इताअत की निस्बत ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती है? क्योंकि ईमान और इताअत तो इन मादी चीज़ों से बुलंद है। इसके जवाब में मुफस्सिर कुरान हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नेकी और इताअत बंदे का फेल है, जबकि इनामात देना अल्लाह ताला का काम है। तो बदले में ये इनामात इस एतबार से है कि ये अल्लाह ताला का फेल है, जो कि बंदे के फेल के मुकाबले में हर सूरत में बेहतर है। बात समझ आ गई? नेकी और इताअत ये बंदे का फेल है, बंदे का अमल है, और इनामात देना ये अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला का अमल और फेल है। तो बदले में ये इनामात इस एतबार से बेहतर है, ये अल्लाह ताला का फेल है, जो कि बंदे के फेल के मुकाबले में हर सूरत में क्या है, बेहतर है। बात समझ आ रही है सबको? वहुम मिन फज़अइन यौमइज़िन आमिनून, वहुम मिन फज़अइन यौमइज़िन आमिनून, और ये नेकी वाले लोग क़यामत वाले दिन घबराहट से मामून होंगे, यानी उस दिन उन्हें कोई दहशत नहीं होगी, और ये अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। गुज़श्ता सबक में भी गुजर चुका है कि जब सूर फूंका जाएगा तो जमीन और आसमान में रहने वाले सब घबरा जाएंगे, मगर वो बच जाएंगे जिन्हें अल्लाह ताला चाहेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज़ाब या तकलीफ की घबराहट अहले ईमान पे नहीं होगी, अलबत्ता क़यामत के दिन की घबराहट बहरहाल सब पर होगी। अहादीस में आता है कि बाज़ लोगों को अल्लाह ताला इस दहशत से भी महफूज रखेगा, जैसे फरमाया, लैसा अला अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह वहशतुन, यानी कलीमा तौहीद पे ईमान रखने वालों पे कोई दहशत नहीं होगी। जब वो कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें किसी हद तक सुकून हासिल होगा, अगरचे क़यामत की दहशत जो है वो आम होगी। वमन जा बिसय्या, और जो शख्स बुराई लेके आया, यानी जिनके नामे आमाल में बुराइयां ही बुराइयां होंगी, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, उनको औंधे मुंह दोजख की आग में गिराया जाएगा। हदीस में आता है, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर, हम अपनी जुबानों से भी बाज ऐसी बातें कर जाते हैं, क्या इन पर भी हमसे मुआखजा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल यकुब्बुहुम फिन्नारी इल्ला हसाइदु अलसिनतुहुम, कि लोगों को दोजख में औंधे मुंह गिराने वाली उनके मुंह से घाटी हुई बातें ही तो होती है। लोग अक्सर जुबान दराज होते हैं, जुबान को जायज नाजायज चलाते रहते हैं, जो उनके लिए जहन्नुम का बायस बन जाती है, जो उनके लिए क्या होती है, जहन्नुम का बायस बन जाती है।
तो बात समझ आ रही है? तो इन लोगों से कहा जाएगा, हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, क्या तुम्हें तुम्हारे अमाल ही का बदला नहीं दिया जाता? यानी तुम पे कोई ज्यादती नहीं होगी, बल्कि जो कुछ तुम दुनिया में करके आए हो, आज उसी का बदला तुम्हें दिया जा रहा है। ये तो आम मकूला है, जो करता है वो बढ़ता है। उसके बाद पैगम्बर अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अब ये ऐलान फरमा दें, इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दा अल्लज़ी हर्रमहा, कि मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करूं जिसने इसको इज्जत और हुर्मत वाला बनाया है। इस शहर से मुराद मक्का मुअज़्ज़मा है, जिसको अल्लाह ताला ने मुहतरम बनाया है। इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, ये वो शहर मक्का है जिसमें अल्लाह ताला की इबादत बजा लाने के लिए सबसे पहला घर तामीर किया गया। ये बड़ा बाबरकत मकाम है, जहान वालों के लिए मरकज हिदायत है। दरअसल इस शहर की आबादी तो बाद में हुई, अलबत्ता ये मुहतरम घर पहले तामीर हो चुका था। ये घर यानी इबादत खाना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर किया था। फिर हवादिसात ज़माने की वजह से इसकी इमारत गिर गई, मगर अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। अल्लाह के नबी वहां आके तवाफ और दुआएं किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने खाना काबा की तामीर को, नई तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों से कराई। उस वक्त भी वहां पे कोई आबादी ना थी। आपने हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां ठहराया, वैसा ऐसा शहर मक्का आबाद हो गया। हरम की हदूद शहर मक्का से कई कई मील बाहर है, जिसके खास अहकाम है। इन हदूद के अंदर न तो खुद रो घास काटी जा सकती है, न दरख्त काटे जा सकते हैं, न शिकार किया जा सकता है, न लड़ाई झगड़े जायज है, क्योंकि ये हुर्मत वाला खित्ता है। इस घर के मालिक ने ही कुरैश खानदान को पूरे अरब में इज्जत बख्शी। कुरैश अपने आप को खानदानी तौर पर बड़ा समझते थे, यानी उनमें कौमियत की खराबी पैदा हो गई थी। मगर अल्लाह ताला ने उनको भी यही हुक्म दिया, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कि तुम भी इसी घर के रब की इबादत करो, कुफर शिरक और मासियत से बच जाओ। शहर मक्का मुहिब्बान इलाही की बस्ती है, लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अल्लाह ताला ने इस अमन वाले शहर की कसम खाई है, वहाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ताला ने इस शहर में बड़ी कशिश रखी है। फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये शहर हमेशा के लिए मरकज इस्लाम रहेगा, अब किसी गैर मुस्लिम को इस पे तसल्लुत हासिल नहीं होगा। जब तक इस शहर में वाक़ बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है, दुनिया कायम है। और भी क़यामत में हबशा का पस्त कद और मोटी पिंडलियों वाला शख्स इसको गिरा देगा। उसके बाद जल्द ही क़यामत कायम हो जाएगी, बर्पा हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इस खित्ते में वो खैर और बरकत रखी है जो किसी दूसरे खित्ते में नहीं है। तो फरमाया कि मुझे इस शहर के परवरदिगार की इबादत करने का हुक्म दिया गया है। वलहु कुल्लु शै, हर चीज उसी परवरदिगार की मिल्क है, हर चीज का खालिक मालिक मुतसरिफ वही है। उमिर तो नकुन मिनल मुस्लिमीन, और मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं उसके फर्माबरदारों में से हो जाऊं, अपने आप को हमतन अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दूं, क्योंकि इस्लाम का माना ही इताअत और फर्माबरदारी होता है। मतलब ये कि मैं अहकाम इलाही की ज़ाहिरन और बातिनन तामील करने वाला बन जाऊं। इसके अलावा मुझे ये भी हुक्म दिया गया है वान अतलुल कुरान, कि मैं कुरान मजीद की तिलावत करूं, यानी लोगों को पढ़कर सुनाऊं। तिलावत कुरान दो मकासद के लिए होती है। एक ये कि तिलावत से अजर और सवाब हासिल किया जाए। जिस शख्स का ईमान और अकीदा दुरुस्त है, उसे एक एक हर्फ की तिलावत पे 10-10 नेकियां हासिल होती है। और इस तिलावत का दूसरा मकसद ये है कि उसको समझा जाए, उसके मुताबिक अकीदा और ईमान बनाया जाए, उस पर अमल किया जाए। ये दूसरा मकसद पहले पे फोकियत रखता है। तो बहरहाल फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया कि कुरान लोगों को पढ़ कर सुनाऊं, ताकि इसके जरिए लोगों को ईमान की दावत पहुंचे।
سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بلغ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان لوگوں کو ڈرا دوں جن تک یہ پہنچے، میں سب کو خبردار کر دوں کہ قرآن کی دعوت قبول کر کے عذاب الہی سے بچ جاؤ، کفر شرک اور معصیت سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کا راستہ اختیار کرو۔ قرآن کی تلاوت کا یہ مقصد ہے۔ قرآن سنانے کے بعد باقی رہا ہدایت کا مسئلہ، تو یہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنی ہی نفس کے لیے کرتا ہے، ہدایت کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ تمہاری ہدایت قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ اللہ کے کامل بندے بن کر اس کے انعامات کے مستحق بن جاؤ گے۔ ومن ضل، اور جو شخص گمراہ رہا، اس سے ایمان اور توحید کو قبول نہ کیا بلکہ کفر شرک میں ہی مبتلا رہا، معصیت کا ارتکاب کرتا رہا، تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے انما انا من المنذرین، میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اسے قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ہدایت کو کبھی قبول نہیں کرو گے، تمہاری گمراہی تم پہ پڑے گی اور اس کا نقصان خود تم ہی کو ہوگا۔ سورت کی ابتدا بھی قرآن مجید کی حقانیت سے ہوئی تھی، اس کے آخر میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اب آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں جو ہے اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، شریعت اور احکام دین عطا فرمائے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات سے نوازا، جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، سب تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ سیوریکم آیاتہ، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، فتعرفونہا، پھر تم ان کو بھی پہچان لو گے۔ نبی آخر الزمان کی بعثت اور شق القمر کی نشانیاں تو تم نے دیکھ لی، اب ان قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج بھی دیکھ لو گے، لہذا اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ اگر اپنی ضد پہ اڑے رہو گے وما ربک بغافل عما تعملون، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کارکردگی سے غافل نہیں ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما دیا اور ہماری یہ صورت بھی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ پیر والے دن اللہ نے چاہا تو ہم سورۃ القصص کا آغاز کریں گے، اور سورۃ القصص تقریباً 9 سے 10 اسباق میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ سورۃ القصص انشاءاللہ وہ بھی 9 سے 10 اسباق میں ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں یہ قرآن مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور اس دوران جتنی بھی رکاوٹیں ہیں قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے اور ان کے احکامات پہ عمل کرنے میں، ان سب کو دور فرما دیں۔